मैं किसी को गाली बकाऊं क्या? आखिर मुस्लिम समाज को आपसे इतना तकलीफ क्यों है? ये हमको ऐसा नहीं लगता है हाथ में पिस्टल लेकर के कि भैरव सिंह को जान से मार देंगे। कौन जबरन बुलवा रहा है? ये तो मैं किसी का आज तक टोटा पकड़ के बुलवाया हूँ क्या कि जय श्री राम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए? एक बार फिर द केरला स्टोरी दिखाने को लेकर प्लाजा सिनेमा के सारे सीटों को बुक कर ली गई है। जी हां, भैरव सिंह के द्वारा प्लाजा सिनेमा में 600 महिलाओं को फिर एक बार मूवी दिखाई जा रही है। क्या कुछ बातों को लेकर यहां पर आए हैं, सीधे बात करेंगे भैरव जी से। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को कि बार बार आप महिलाओं को ये मूवी दिखाने की प्रयास में लगे हुए हैं? देखिए, एक डिसीजन आया था केरल कोर्ट का कि यह कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। केरल में जो हजारों हजार की संख्या में हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन हो जा रहा है, यह लव जिहाद का विषय है। ये मैं नहीं, केरल कोर्ट बोल रहा है। दूसरा, वहीं के कम्युनिस्ट पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनका भी स्टेटमेंट आया है कि आने वाले समय में केरला जो है इस्लामिक स्टेट हो जाएगा और यह षड्यंत्र के तहत यहाँ पर लव जिहाद फैलाया जा रहा है। ये मैं नहीं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है। तो इन सब विषयों से जब हमारी बहनें, भारत की जो औरतें हैं वो जागरूक होंगी तो गैर हिंदू लोग जो हैं, खास करके जो देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी गैर हिंदू जो है देश विरोधी होते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के संगठनों से जुड़ जाते हैं, PFI हो गया, CFI हो गया और ISIS हो गया, सिम्मी हो गया, तो इस प्रकार के संगठनों से जुड़ जाते हैं, वो देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम करने का षड्यंत्र रचती हैं और उसी का षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा लव जिहाद है। अच्छा, जो लड़का लड़की प्रेम करके खुद से मैरिज कर रहा था, आप उसको लव जिहाद के नाम देते हैं, मतलब धर्म के चश्मे से आप उसको देखते हैं। तो मुस्लिम समाज में भी कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से शादी कर ले रही है, ये आम बात है। तो इसको धर्म के चश्मे से कब देखना बंद करेंगे आप? नहीं, तो वो आ रही हैं तो उसको तो हम लोग परावर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं बोलते हैं। वो देखिए, आप भी जानते हैं और पूरे भारतवर्ष के हर गली में यह विषय उठ रहा है। आप भी मुसलमान हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन कभी ना कहीं आपके पूर्वज जो हैं वो तो हिंदू ही रहे होंगे। पूरे भारतवर्ष में यह विषय उठ रहा है, तो वो तो परावर्तन अपने धर्म में वापस आ रही हैं, स्वीकार हो रही हैं। हमारे धर्म में जब आप आते हैं तो आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, समस्याएं नहीं होती हैं, बहुत 3 तलाक वाला समस्या नहीं रहता, बहुत सारी ऐसी समस्या है। ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपको तकलीफ किस बात की ये जाना है? मुझे तकलीफ है कि षड्यंत्र के तहत लव जिहाद में फंसा करके हमारी बहनों को अगर अपना शिकार बनाएंगे और इस फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको या तो ISIS के माध्यम से सीरिया भेज दिया जाता है, या तो उनका बलात्कार कर दिया जाता है, या तो उनको काट करके 36 टुकड़ों फ्रिज में डाल करके और लास्ट में उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। और जो धर्म परिवर्तन करने से मना करती हैं, हमारी बहन अंकिता दुमका का कहानी है, जो मना कर देती है नहीं तुम्हारे साथ नहीं फंसेंगे, तो उसको घर में घुस कर जिंदा जला दिया जाता है। या तो संथाल परगना में हमारी आदिवासी बहन का वो विरोध करती है तो उनका रेप कर दिया जाता है। इस प्रकार के अनेकों अनेक घटनाएं हैं जो घटती रहती है। मेरा एक जो बात है, साफ दिल से ही बोलना चाहते हैं, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वह करूंगा। आपने हवाला दिया इस मूवी को लेकर, मूवी को तो कई सारे डिबेट भी सोशल मीडिया में चल रहे हैं जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस मूवी की जितनी भी कहानी है वो काल्पनिक है, झूठी। तो आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं, आप केरल हाई कोर्ट से बढ़ के हैं क्या? बिल्कुल केरल हाई कोर्ट की बात आप केरल हाई कोर्ट से बढ़ के हैं क्या? जी बोलिए। वहाँ से भी जब इस फिल्म मूवी के बारे में जब काटा गया, डायरेक्टर को फटकार लगाई गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया देखिए, मैं एक तो उदाहरण देता हूँ। झारखंड में प्रतिदिन अगर रेशियो निकालेंगे तो हर 3 घंटे में एक बलात्कार होता है, लेकिन कितने केस थाने में जाते हैं? बिल्कुल, कितने केस थाने में जाते हैं? तो इसी भारतवर्ष में कैसे कितनी बहनें होती हैं जिनको लव जिहाद में फंसा करके और अपने प्रेम जाल में फंसा करके यहाँ से लेकर भाग जाया जाता है। 95% लोग थाना में जाने से डरते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो वो रेशियो आप नहीं जोड़िएगा क्या? आपका कहने का मतलब है कि आज आपको मालूम पड़ा कि 32,000 लड़कियां गायब हो गई? ऐसा नहीं है। अरे भैया, इसीलिए बोले ना, पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। आज से जा करके देखिए, 2007 से मेरा लगातार सोशल मीडिया में वीडियो दिखेगा आपको, यूट्यूब में भी। मैं 2007 से इस विषय को उठा रहा हूँ। 2011 से हजार की संख्या में प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं लोगों से संकल्प लिवा रहा हूँ और लव जिहाद का विषय उठा रहा हूँ। तारानाथ सहदेव का प्रकरण हुआ था, पूरे भारतवर्ष में लोग लव जिहाद से अवगत हो गए थे पूरी तरह से। वह प्रकरण का विषय उठाने वाला रांची में हम लोगों का टीम था, हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। आज का विषय आप बोलते हैं। आखिरी सवाल लेके आप ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। जब आप बात करते हैं प्रेम की, अपने धर्म को लेकर भगवा रक्षक भी माने जाते हैं, तो सीधा सवाल आपसे ले रहे हैं कि आप अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहते हैं सोशल मीडिया पर,
तो आखिर आप देश को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते, बल्कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाली बात क्यों करते हैं? मैं अभी तक आज तक एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ अपने जीवन में। अगर स्टेटमेंट दिया हूँ तो निकाल करके दिखा दिए कि मैं तोड़ने की बात किया हूँ। तो फिर वो कौन लोग हैं, वो मुस्लिम कौन लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं? अरे भैया वो तो देखिए, आपके वीडियो जो पे देखिए तरह-तरह मुझे के कमेंट करते हैं, हाँ वो तो कौन लोग हैं? करते हैं वो कमेंट क्या करते हैं आप भी बताइए ना। कमेंट वो क्या करते हैं जरा आप मीडिया के सामने बताइए। वो कमेंट करते हैं हाथ में पिस्टल लेकर के कि भैरव सिंह को जान से मार देंगे। वो कमेंट करते हैं आखिर कि ये मुझे बातें गंदी गंदी क्यों आ गालियां रही है? बकते हैं। हाँ, क्यों आ अरे रही है? भैया ये बात मैं किसी क्यों को आ गाली रही है? बकाऊं क्या? आखिर मुस्लिम समाज को आपसे इतना तकलीफ भैया क्यों है? ये हमको आज ऐसा नहीं लगता है। सुनिए, मैं हिंदपीढ़ी में रहता हूँ, मैं हिंदपीढ़ी में रहता हूँ। आप उनसे पूछिए कि उनको तकलीफ क्या है। मैं हिंदपीढ़ी में रहता हूँ, मेरे मोहल्ला में जाकर के सारे सब पूछ लीजिए। सब कोई मुझे मानते हैं, अपना मानते हैं, मैं भी मानता हूँ सभी को। जो देश के पक्ष में है, जो हमारे धर्म का सम्मान करेगा, जो इस धरती को माँ बोलेगा, जो वंदे मातरम बोलेगा, मैं उसका साथ हूँ। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाएगा तो भैया उसको एक तो पिछला बार मुझे प्रश्न किया गया नारे की बात करें जो बोलेगा और करेगा, तो ये बात इसमें बात कर ले आपसे कि ये जबरन बुलवाना सही है या खुद नहीं, से कौन बोलना जबरन सही बुलवा रहा है? ये तो मैं किसी का आज तक टोटा पकड़ के बुलवाया हूँ क्या कि जय श्री राम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए? बोलना चाहिए। अपनी माँ का सेवा करना गलत है क्या? अपनी माँ का अगर पैर में दर्द होता है तो उसके पैर को दबाना गलत है क्या? मैं तो यही करने बोलता हूँ। भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वंदे मातरम बोलना, वंदे मातरम का विरोध करते हैं लोग, भारत माता की जय का विरोध करते हैं लोग, जय श्री राम का विरोध, अरे अपने पूर्वजों का विरोध खुद कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी मैसेज आप जो युवतियों को, लड़कियों को, मैं महिलाओं को, सभी युवाओं को एक मैसेज देना चाहूंगा। आज के समय में हाथ जोड़ के आग्रह है, अपने धर्म के और संस्कृति के बारे में जागरूक हो, अपने राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लोगों से संबंध बढ़ाएं, उनसे निकटता बढ़ाएं। और एक स्लोगन के साथ मैं अपना विषय समाप्त करूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय सिया राम।